हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जनरल एनालिसिस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ जनजातीय विरोध के बारे में, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश के जनजातियों ने किया था। और इन जनजातीय विरोध की चर्चा हमारे देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने शपथ ग्रहण के बाद एक भाषण में किया था। और जैसे कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के 15th प्रेसिडेंट के रूप में 25 जुलाई 2022 को शपथ ले ली है, इस तरह वो हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है जो आजाद भारत में पैदा हुई थी। और अब वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह लेंगी। वैसे इन जनजातीय स्ट्रगल के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने अपने हक के लिए अंग्रेजों का विरोध किया था। और जैसा कि हम लोग आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें इन जनजातीय स्ट्रगल के बारे में जानना चाहिए, जिसके बारे में हमारे इतिहास में उतनी चर्चा नहीं की गई है। तो आज हम लोग जिन जनजातीय विद्रोह का चर्चा करने वाले हैं, उसमें पहला है संथाल विद्रोह, जिसमें 30 जून 1855 को सिद्धो मुर्मू और कानो मुर्मू ने 10,000 से अधिक संथाल ट्राइबल्स को अपने साथ लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करने निकल जाते हैं। और ये गुस्सा मेनली था रेवेन्यू ऑफिसर, जमींदार और करप्ट मनी लेंडर के ऊपर। और इस ऐतिहासिक दिन को लोग संथाल हुल के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित भोगनाडीह गांव से शुरू हुआ था। और जब अंग्रेजों ने इस विरोध को कुचलना शुरू किया तो इन ट्राइबल्स ने हथियार उठा लिया, लेकिन अंग्रेजों के पास ज्यादा आधुनिक हथियार था। इस वजह से इन दोनों के बीच का क्लैश ज्यादा दिन नहीं चला और अगले साल 1856 में इस विरोध को अंग्रेजों ने दबा दिया, जिसमें सिद्धो और कानू वीर गति को प्राप्त हो गए। वैसे देखें तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति से राज्यों को हथियाने के लिए जाना जाता था। और उसी के समय 1953 में भारत में पहली बार ट्रेन चला था। और इन ट्रेन के पटरियों के लिए काफी सारा लकड़ी का जरूरत होता था, जिसके लिए इन जंगलों से पेड़ काटा जाता था। तो इन जनजातियों का गुस्सा होना स्वाभाविक था, जिसके लिए जल, जंगल और जमीन काफी मायने रखता है। वैसे अंग्रेजों ने इन प्राकृतिक संपदा के दोहन के साथ साथ इन ट्राइबल्स का जंगलों में आना और अपने जरूरी चीजों को लेने पर भी काफी रोक टोक लगा दिया था। और दूसरा रेबेलियन है पाइका रेबेलियन, जो कि 1817 में ओडिशा के कुर्दा वाले क्षेत्र में हुआ था। और पाइका विद्रोह में पाइका एक स्पेशल टाइप का लड़ाका था, जो वहां के राजा के लिए लड़ते थे। लेकिन जब खुर्दा के किंग ने अंग्रेजों के फैसलों का विरोध किया तो 1803 में उसे अंग्रेजों के द्वारा राज सिंहासन से हटा दिया गया और साथ ही साथ उसे दूसरे जगह भेज दिया गया। और फिर अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों पर नए रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम थोप दिया। वैसे जब यहाँ पर राजा थे, उसमें इन पाइका लड़ाकों के पास जमीन थी जिस पर कर नहीं देना होता था। इसके साथ ही उन लोगों का इज्जत होता था। लेकिन अंग्रेजों के इस नए नियम के बाद ये दोनों खत्म हो गया और इस विद्रोह को हवा मिल गया जब अंग्रेजों ने 400 खोंड्स को अपने विरोध में कार्य करने के लिए उन खोंड्स के पद को कम कर दिया, जिस वजह से ये खोंड्स अंग्रेजों के विरोध में उतर आए। उसके बाद ये खोंड्स और पाइका साथ हो गए और मिलकर अंग्रेजों के विरोध में उतर गए। फिर कुछ दिनों बाद ये विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप लेने लगा और इस दौरान इन लोगों ने बानापुर के गवर्नमेंट बिल्डिंग में आग लगा दिया। इसके साथ ही अंग्रेजों के खजानों को लूटपाट किया। उसके बाद ये लोग अपने क्षेत्र कुर्दा की तरफ बढ़े और अंग्रेज ऑफिसर के छक्के छुड़ा दिए। और फिर आगे कुछ महीनों के खूनी संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया और बख्शी जगबंधु, जो पाइका लड़ाकों को लीड कर रहे थे, वो जंगलों में छुप गए और 1825 में कुछ शर्तों पर अंग्रेजों को सरेंडर कर दिए। वैसे ओडिशा गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पाइका विद्रोह को इंडिया को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाने को लेकर फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस घोषित करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इस विद्रोह के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके साथ ही यह ओडिशा वाले क्षेत्र के अलावा ज्यादा जगह तक नहीं फैला था। वैसे हम लोग 1857 की क्रांति को भारत के आजादी के लिए पहली क्रांति के रूप में याद करते हैं। और इन ट्राइबल्स का तीसरा वेल नोन विद्रोह है कोल विद्रोह, जो कि 1831 में छोटा नागपुर वाले इलाके में रहने वाले ट्राइबल्स के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही इशू था कि अंग्रेजों ने नियमों में कुछ बदलाव किया था, जिससे इन ट्राइबल्स के क्षेत्र में बाहर से आए हुए कुछ लोग बसने लगे थे। और इन ट्राइबल्स को इससे परेशानी हो रही थी, तो स्वाभाविक सा बात था, विरोध तो होना ही था। इस वजह से इन ट्राइबल्स ने अंग्रेजों का विरोध किया और इस विद्रोह को लीड किया बुद्धा भगत और उसके कुछ साथियों ने। उसके बाद इन क्षेत्रों में रहने वाले और भी दूसरे ट्राइबल्स जैसे कि मुंडा, हो, उरांव ने भी इस विद्रोह को ज्वाइन कर लिया। वैसे ये विद्रोह मेनली झारखंड राज्य के रांची, हजारीबाग, पलामू वाले क्षेत्र में फैला था। लेकिन ये ट्राइबल्स अपने ट्रेडिशनल वेपन को लेकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वहीं अंग्रेजों के पास आधुनिक वेपन थे। इस वजह से लगभग 2 साल के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने इस विद्रोह को खत्म कर दिया। और जिस चौथी ट्राइबल्स विद्रोह का जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, वो है भील विद्रोह। वैसे जब अंग्रेज महाराष्ट्र के खानदेश वाले रीजन में गए,
जो अभी वर्तमान के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले एरिया में था। तो वहां के जंगलों में निवास करने वाले भील जाति को लगा कि अंग्रेज उन्हें वहां से निकाल देंगे और जंगलों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए उन लोगों ने 1818 में सेवाराम के लीडरशिप में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने अपने सैनिक की मदद से इस विद्रोह को बहुत जल्द कुचल दिया। उसके बाद यह विद्रोह एक बार फिर से 1825 में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भी खत्म कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यदि आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।